एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो आज मैं करने वाला हूँ सेकंड पार्ट, लाइव बुक समरी का सेकंड पार्ट। ओके, सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। ओके, एंड आज मैं सेकंड पार्ट शूट करने वाला हूँ, यानी कि जहाँ से मैंने एंड किया था उसके आगे से मैं शूट करने वाला हूँ। ओके, सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आपको ये बुक समरी कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, सो मैं बुक रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। सबकी शुरुआत स्वच्छ दिमाग की खिड़की से होती है। पहले ही समझ लें कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपका एटीट्यूड दुनिया को देखने की खिड़की है। हम अपने जीवन की शुरुआत अच्छे एटीट्यूड से ही करते हैं, ये यूं कहें कि एक साफ दिमाग की खिड़की के साथ करते हैं। कभी छोटे बच्चों को गौर से देखें, वे हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते हैं। उनका स्वभाव गर्मजोशी भरा, वह नई नई बातें जानना चाहते हैं। अब उस बच्चे के एटीट्यूड की कल्पना करिए जो चलना सीख रहा है, वह लड़खड़ा कर गिर पड़ता है तो वह क्या करता है। मैं बताता हूँ कि वह क्या नहीं करता। वह गुस्सा नहीं करता, ना ही वह जमीन पर बिछे कालीन को दोष देता है। वह अपने माता पिता को भी दोष नहीं देता कि उन्होंने उसे अस्पष्ट निर्देश क्यों दिए। वह हार नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। वह मुस्कुराता है, फिर उठता है और फिर एक बार प्रयास करता है, फिर दूसरा प्रयास करता है। वह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने प्रयास जारी रखता है और अंत में सफल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके दिमाग की खिड़की बहुत साफ है और उसे लगता है कि वह दुनिया पर विजय हासिल कर सकता है। ओके, सो बच्चे का एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, एंड अभी इसके अंदर एक कोट है, वो मैं पढ़ता हूँ। आप हर समय परिस्थितियों को नियंत्रण नहीं कर सकते, किंतु आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। चार्ल्स पॉपलस्टोन, जिनका एक कोट है, उनका नाम चार्ल्स पॉपलस्टोन है। ओके, एंड अब कंटिन्यू करते हैं। हालांकि एक समय ऐसा आता है जब जिंदगी हमारी खिड़कियों पर धूल फेंकना शुरू कर देती है। आइए देखें फिर क्या होता है। हमारी खिड़कियां हमारे माता पिता और टीचरों की आलोचना से बंद हो जाती है। हमारी खिड़कियां हमारे अपने साथियों द्वारा खिल्ली उड़ाए जाने पर धब्बेदार हो जाती है। हमारी खिड़की दूसरों द्वारा ठुकराए जाने पर अस्वच्छ हो जाती है। ओके, हमारी खिड़की निराश से ढक जाती है। हमारी खिड़कियां संदेह के बादलों से घिर जाती है। समस्या ये है कि खिड़कियों पर इस तरह की धूल मिट्टी जमा होती रहती है और अधिकतर लोग कोई उपाय नहीं ढूंढते। वह इन मैली खिड़की के साथ जिंदगी गुजारना जारी रखते हैं। इस कारण से वह अपना उत्साह खो देते हैं। वह अवसाद, डिप्रेशन और हताशा के शिकार हो जाते हैं। मतलब कुछ लोग क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ जीते रहते हैं, अपने एटीट्यूड को बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं करते है ना, खुद के अंदर बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं करते, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो अब इसे कंटिन्यू करते हैं। सबसे बड़ी स्पर्धी ये है कि वह अपने सपने देखना छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि वह अपने एटीट्यूड की खिड़की स्वच्छ करने में असफल रहते हैं। मैं भी इसी राह पर चल रहा था जब मैं वकील था। तब मेरे दिमाग की खिड़की भी इसी तरह मैली थी। मैं जब उस क्षेत्र में रहता वह और अधिक मैली हो जाती। मुझे कोई संभावना दिखाई नहीं देती थी। दिखाई भी कैसे दे सकती थी। मेरी खिड़की नकारात्मक नेगेटिव की कीचड़ से जो सन गई थी। सेकंड पैराग्राफ, अपनी खिड़कियों के शीशे चमकाए। तब ईश्वर की कृपा से मेरी समझ में आ गया कि मुझे खिड़की साफ करनी है। मुझे अपने एटीट्यूड में सुधार करना है, जिससे मैं फिर से दुनिया को साफ देख सकूं। अपनी खिड़की पर लगी कालिक साफ करने के बाद मेरे लिए मानो एक नया संसार ही खुल गया। मेरी कूड़ा और निराशा जाने कहाँ गायब हो गई। मैं आत्मविश्वास से भर गया। कई सालों बाद मुझे जीवन में असाधारण सफलता संभावनाएं दिखाई पड़ रही थी। मैं इस काबिल बन गया था अपने करियर को बदलकर वह काम कर सकूं जो मुझे पसंद है, या ऐसा सोचा जा सकता था। मैं वह व्यवसाय कर रहा था जिसमें लोगों को उनकी खिड़कियां साफ करने में सहायता कर सकूं ताकि उनका एटीट्यूड बेहतर हो सके। क्या अब आप समझे कि ऐसा क्यों कहा कि आपका एटीट्यूड दुनिया को देखने की खिड़की है? क्या अब आप मानते हैं कि आपका एटीट्यूड दुनिया को देखने के आपके तरीके को किस तरह से प्रभावित करता है? इससे भी बढ़कर क्या आप अपनी खिड़की के शीशों के उन हिस्सों को देख पा रहे हैं जहाँ सफाई की ज़रूरत है? ओके, ऑथर के कहने का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हो जहाँ आप नेगेटिव हो, यानी कि आपको लगता है कि आप नेगेटिव हो, आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप उस जगह को देख पा रहे हो, आप उस मोमेंट को देख पा रहे हो कि आपको यहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आप खुद नियंत्रण करते हैं अपना एटीट्यूड। अपनी खिड़की साफ रखना आपका काम है। हाँ, मैं आपको थोड़ा प्रोत्साहन जरूर दे सकता हूँ, दूसरे लोग भी आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन अंततः अपनी मदद आपको स्वयं ही करनी होगी।
खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो खुद की ग्रोथ को लेके, तो आपकी ग्रोथ हमेशा स्टिक रहेगी, कभी ज़्यादा ग्रो नहीं करोगे, है ना। तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर रखो, मुझे ही करना है तो करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है ना। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ओके, आपके पास दो विकल्प है। पहला ये कि आप अपनी खिड़कियों के शीशे मैले ही रहने दें, ज़िंदगी को धुंधले शीशे से देखते रहे, लेकिन ऐसा अगर आप अच्छे परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते, इससे आप हमेशा नेगेटिव और निराश महसूस करेंगे, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। आप जो भी उपलब्धियां हासिल करने की काबिलियत रखते हैं उनका केवल एक ही कतरा आपके हासिल होगा। दूसरा विकल्प ज़्यादा बेहतर है। यदि आप तय कर ले कि आप स्वयं कपड़ा लेकर अपनी खिड़की के शीशे साफ करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी उजली और खुशनुमा हो जाएगी। आप पहले की अपेक्षा ज़्यादा स्वच्छ एवं प्रसन्न महसूस करेंगे। आप नए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उन्हें हासिल करने का प्रयास शुरू कर देंगे। आपके सपने फिर जिंदा हो जाएंगे। क्या अब भी आपको संदेह है कि आपके भीतर अपने एटीट्यूड को बदलने की शक्ति है या नहीं? शायद आप सोच रहे होंगे जैफ, आपके लिए ये कहना बहुत आसान है। यदि आपके सामने वैसी समस्या आती है जैसी मेरे सामने है, तो शायद आपका एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं होता। मान लिया कि आपके जीवन में बहुत विनाशकारी घटनाएं घटी हो सकता है आपने बहुत अधिक पीड़ा सहन की हो सकता है कि आप अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर के अंदर एक कोट है, वो पढ़ते। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच उसे वैसा बना देती है। ओके, वैसे देखा जाए तो सही है, जैसा आप सोचते हो वैसा आप है ना बना देते हो उसे। जैसे अभी मैं कुछ देखता हूँ, मेरी सोच पॉजिटिव है, मैं उसे नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना दूंगा। मैं किसी इंसान में नेगेटिविटी नहीं, मैं पॉजिटिविटी ढूंढूंगा, है ना। तो इसी तरीके जैसी आपकी सोच है वैसा आप उसे बना देते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर भी मेरा ये तक है कि आपके भीतर अपना एटीट्यूड चुनने की शक्ति है। मैं ये नहीं कहता कि ये आसान हल्के तथ्य हैं, तो यही है आखिर चॉइस आपकी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा जो एटीट्यूड के विषय में बोलने के लिए स्वार्थ योग्य है। उनका नाम डॉक्टर विक्टर फ्रैकल है। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस धरती पर रहकर नरक की यात्राएं भोगी है। इसके बावजूद वह न केवल जीवित रहे बल्कि लाखों लोगों की प्रेरणा भी बने। विक्टर फ्रैकल ने कई वर्षों तक नाजी मृत्यु शिविरों में एक कैदी के रूप में आतंक की पीड़ा सही। इतना ही नहीं, उनके माता पिता, भाई और पत्नी भी या तो उन शिविरों की मृत्यु में या फिर उन्हें गैस चैम्बर में मार डाला गया। प्रतिदिन फ्रैकल और दूसरे कैदियों को भूख, ठंड और बर्बरता का सामना करना पड़ता था। क्या इन परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति अपने एटीट्यूड पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है? आइए जानें अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक मैन सर्च फॉर मीनिंग में डॉक्टर फ्रैकल ने एटीट्यूड के महत्व के बारे में क्या लिखा है। मनुष्य से एक वस्तु को छोड़कर बाकी सब कुछ छीना जा सकता है, जो कि उसकी आज़ादी का अंतिम पड़ाव है, और वह है दी गई परिस्थितियों में अपना एटीट्यूड चुनने का अधिकार, अपनी राह चुनने का अधिकार। नींद की कमी, अपर्याप्त भोजन और विभिन्न तरह की मानसिक दबावों जैसी परिस्थितियों का सामना करते हुए साथी कैदी कुछ निश्चित तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने बाध्य हो गए थे। इसके बावजूद अंतिम विश्लेषण में ये स्पष्ट हो गया कि बाद में उनका जो व्यक्तित्व उभर कर आया उनके भीतरी और आंतरिक निर्णय का परिणाम था, वह केवल उन शिविरों का परिणाम नहीं था। यदि आप इस तरह की अतकथनीय पीड़ा एवं अमानवीय व्यवहार का सामना करने के बावजूद डॉक्टर माइकल और उनके साथी कैदियों में योग्यता कि वह अपना एटीट्यूड चुन सकें, तो ये दावा करने वाले हम कौन होते हैं कि हम अपने एटीट्यूड पर नियंत्रण नहीं पा सकते। जैसा कि हग हाउस ने कहा है, इस एक पर्याप्त व्यक्ति वह नहीं है जो कुछ भी निश्चित परिस्थितियों में पर्याप्त रहता है, बल्कि वह है जो एटीट्यूड के एक निश्चित समूह के साथ रहता है। अंततः स्पष्ट है कि आप केवल ही अपना एटीट्यूड नियंत्रण कर सकते हैं। यस, अपना एटीट्यूड खुद चुनने की कैपेबिलिटी आपके पास है ना। तो आप चॉइस आपकी कि आपको नेगेटिव एटीट्यूड चूज करना है या पॉजिटिव एटीट्यूड चूज करना है। नेगेटिव एटीट्यूड चूज करोगे तो लाइफ के अंदर जहाँ हो वही रह जाओगे, है ना। एंड अगर पॉजिटिव एटीट्यूड चूज करोगे, नए लोगों के साथ रहोगे, ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो जोश से भरे लोग हैं और जिनके पास एक कॉन्फिडेंस है कि यस आई कैन अचीव माई गोल, कि मैं इस संसार में कुछ बड़ा कर सकता हूँ, उन लोगों के साथ रहोगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ जाओगे। एटीट्यूड और सफलता,
तो अब अपनी खिड़की साफ कर ली और एक पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित कर लिया, आप मुस्कुरा रहे हैं, घर बैठे पॉजिटिव विचार कर रहे हैं। क्या आपको अपने प्रिय सपनों का एहसास दिलाने एवं प्रचुर सफलता दिलवाने को प्रेरित करने के लिए इतना काफ़ी होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए केवल एक अच्छा एटीट्यूड ही काफ़ी नहीं होता। अपने सामर्थ्य को अधिकतम बढ़ाने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको सफलता के कुछ अति प्राचीन सिद्धांतों को अपनाना होगा। ये वह सिद्धांत हैं जिन्होंने लाखों लोगों को असाधारण परिणाम दिलवाए हैं और ये आपको भी वैसे ही परिणाम दिलवाने में आपकी सहायता करेंगे। इस पुस्तक के अगले 11वें अध्याय में हम सफलता के ऐसे ही कुछ सिद्धांतों से होकर गुजरेंगे। इनमें से आप अपने डर का सामना करेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियों को मात करके प्रतिबद्धता की शक्ति को बढ़ाने के साथ ही और आप और भी बहुत कुछ सीखेंगे। इनमें से आप ऐसी जानकारियाँ एवं प्रेरणा प्राप्त करेंगे जो आपको एक ऐसी ज़िंदगी जीने की शुरुआत करने के लिए ज़रूरी साबित होगी जो आपने सपनों में देखी है। फिर भी शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर सफलता के इन सिद्धांतों का एटीट्यूड से क्या लेना देना। सब कुछ, एवरीथिंग शब्द में ही पूरा सार है। इसलिए मैंने कहा एटीट्यूड इज एवरीथिंग। पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना आप दूसरे सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं कर सकते। आपके जीवन में सफलता की कहानी एटीट्यूड से ही शुरू और उसी पर जाकर ख़त्म होती है। सफलता के सिद्धांत की चमक आप तक तभी पहुंच सकती है जब आप अपनी एटीट्यूड की रूपी खिड़की को साफ रखें। यदि आपकी खिड़की मैली होगी तो इन सिद्धांतों का प्रकाश का केवल एक ही कतरा आपके भीतर आ पाएगा। ऐसे में आपकी सफलता को सीमित वो नहीं हो पाएगी, रुक जाएगी वो। इसके विपरीत यदि आप अपनी एटीट्यूड विंडो को साफ रखना सीख जाएं तो भीतरी प्रकाश ही प्रकाश होगा। ऐसे में आप इन सख्त सिद्धांतों का उपयोग अधिक पैसा कमाने, अधिक संतुष्टिपूर्ण संबंध स्थापित करने, अपनी आध्यात्मिक चेतना जगाने और अपने पूर्ण सामर्थ्य तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। यदि आप सफलता के अन्य सिद्धांतों के साथ अपने पॉजिटिव एटीट्यूड का मेल कर लें तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। आज पेज के ऊपर एक कोट रह गया था, वो मैं अभी पढ़ता हूँ। ओके, एक प्रसन्न व्यक्ति वह नहीं है जो कुछ निश्चित परिस्थितियों में प्रसन्न रहता है, बल्कि वह है जो एटीट्यूड के एक निश्चित समूह के साथ रहता है। हग हाउस, जो जिनका ये कोट है उनका नाम हग हाउस है। ओके, सो फाइनली गाइस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, एंड अब जो थर्ड पार्ट आएगा उसके नाम स्टार्ट करने वाले सेकंड पार्ट, आप एक मानव चुम्बक हैं, चैप्टर का नाम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, सो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको सेकंड पार्ट कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, एंड हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ओके, तब तक के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।